लॉकडाउन का 8वां दिन था और 13 दिन अभी और बाकी हैं, इसलिए आपसे फिर अपील कि घरों में रहें, सुरक्षित रहेंगे। और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एमवाई के गायनिक विभाग की डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और लखनऊ से ये पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा आई है। एमजीएम में पीजी सेकेंड ईयर की ये पढ़ाई कर रही है और 3 दिन से ये छात्रा आने के बाद गर्भवती महिलाओं और नवजातों का इलाज करती रही। बिना क्वारंटाइन विभागाध्यक्ष ने ज्वाइनिंग दे दी। अब आप समझ सकते हैं कि कितना यह गंभीर मामला हो गया है कि एमवाई अस्पताल के गायनिक विभाग की डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव आई है और ये इलाज कर रही थी 3 दिन से। और महिलाओं का और छोटे बच्चों, जो नवजात बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चे, इनका इलाज ये कर रही थी। 3 दिन से ये चल रहा है। क्वारंटाइन इनको नहीं किया गया था और बगैर क्वारंटाइन के विभाग अध्यक्ष ने इनको ज्वाइनिंग दे दी। अब स्थिति बेहद गंभीर हो गई, आप समझ सकते हैं। एक रेजिडेंट है मेडिकल कॉलेज की जो गायनी डिपार्टमेंट की है और वो लखनऊ से आई थी। लक्षण दिखाई देने पर उनका कोविड-19 के लिए टेस्ट लगाया गया था, जो कि एम्स से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पॉजिटिव आया है और उनके साथ उन्हें भर्ती कर दिया गया है और उनका इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके साथ में जिन लोगों ने काम किया था, ऐसे करीब 20 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने कर ली है और उनका भी परीक्षण कराया जाए। देखिए, पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। पूजा, वाकई में ये मामला बेहद गंभीर हो गया। जो साथ में काम करते रहे उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन जिनका इलाज किया उनकी स्थिति क्या, उनके बारे में भी क्या शुरू कर दिया गया है? और ये इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे खुद डॉक्टर से? देखिए पुनीत, जिस तरीके से अभी इंदौर के हालात हैं, बेहद गंभीर हालात हैं और ऐसे में जब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ही कोई चूक हो जाती है तो वो कितनी संवेदनशील होगी, ये सोचना बिल्कुल लाजमी है। और इसी बात का एक नजारा आज इंदौर में देखने को मिला, जहां खुद एक डॉक्टर जो गायनी विभाग की हैं, वो काफी दिनों से बीते 3 दिनों से वो इलाज कर रही हैं लोगों का। और जब उनमें उस दिन तक तो लक्षण नहीं थे क्योंकि वो लखनऊ से लौटी थी वापस, लेकिन 3 दिनों तक इलाज करने के बावजूद जब उन्हें थोड़ी सी स्थिति अपनी संदिग्ध लगी, जब उनमें थोड़े से लक्षण दिखने लगे, तब उन्होंने अपनी स्क्रीनिंग कराई और स्क्रीनिंग में जो सैंपल्स लिए गए उसकी टेस्ट पॉजिटिव आई। और पॉजिटिव आने के बाद फिर अब ये पता चला है कि वो डॉक्टर अब पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। तो उनके साथ में जो भी संपर्क में आए थे वो भी अब संदिग्ध के घेरे में आ चुके हैं, जांच के घेरे में आ चुके हैं। हालांकि जो प्रशासन है उनका साफ तौर पे कहना है कि जब से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसके बाद 20 लोगों को उन्होंने चिन्हित कर लिया है, उन्हें भी क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनकी भी पूरी जांच परख की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब वो लखनऊ से आई थी तो बिना क्वारंटाइन किए विभाग अध्यक्ष ने उन्हें ज्वाइनिंग दे दी। उनकी स्क्रीनिंग उसी वक्त तत्काल होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। ये एक बड़ी चूक है और इसका नजारा ही हमें आगे देखने को मिल सकता है कि जिस तरीके से ये डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। अब ये नवजातों का, जिन महिलाओं का इलाज किया इस दौरान उन्होंने, उनके लिए अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उनको कैसे चेकिंग की जाएगी? अब जो इनके संपर्क के घेरे में थे उन्हें फिलहाल चिन्हित कर लिया गया है और विभाग अब इनकी जांच परख उपचार में लग गया है। इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और आने वाले दिनों में इनके सैंपल्स भी टेस्ट करने के लिए भेजे जाएंगे और जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए पूजा। कोरोना संकट के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। हेल्थ कमिश्नर प्रतीक हजेला को उन्होंने हटा दिया है। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने यह आदेश दिया। काम में लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई हुई है। सीएम ने साफ किया है कि कोरोना पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर फैज अहमद किदवई को स्वास्थ्य आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ये अधिकारी और नीचे कर्मचारी, हमारे डॉक्टर्स, नर्स स्टाफ, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के जवान, पुलिस अफसर,
रेवेन्यू का अमला, स्थानीय निकायों के कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करने वालों को मैं अभिनंदन करता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है और 24 घंटे में 41 मामले दर्ज किए गए हैं। 22 मार्च से 1 अप्रैल तक कुल 240 केस हुए हैं जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले हैं और इन पर लगातार पुलिस ने शिकंजा कसा है। 24 घंटे की अगर बात की, बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 41 केस दर्ज किए गए। और यह खबर आपको चौंका सकती है। भोपाल से यह खबर आपको बता रहे हैं कि कोरोना में मंदी के बावजूद परिवहन विभाग मालामाल हो गया। 2019-20 के वित्तीय वर्ष में 3,266.38 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष से 264 करोड़ राजस्व ज्यादा प्राप्त हुआ है। राजस्व में 9% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना से मंदी की वजह से HGV वाहनों में 48% की कमी आई, MGV वाहनों में 15%, यात्री वाहनों में 16% की कमी और 2 व्हीलर वाहनों में 2%, 4 व्हीलर में 8% की कमी है। और इधर कोरोना के बीच कैलाश विजयवर्गीय के घर पर भजन प्रतियोगिता रामनवमी पर आयोजित की गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतियोगिता का ऐलान किया है, घर पर रहकर रामनवमी बनाएं और वीडियो बनाएं और उसे भेजें। श्री पीठेश्वर मंदिर की ओर से बेहतर वीडियो को इनाम दिया जाएगा। वीडियो भेजने के लिए बाकायदा एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है कि आप इस नंबर पर ये वीडियो भेज सकते हैं। इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट भी किया। कोरोना के खिलाफ मध्य प्रदेश में लड़ाई जारी है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिन रात एक कर दिया है। सीएम ने जनता को संदेश दिया, आपको सुनाते हैं सीएम का संदेश। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना से युद्ध जारी है। आपके सहयोग से मध्य प्रदेश में हम भी लड़ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव प्रकरण मिल रहे हैं, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है। संदिग्ध का टेस्ट करना, जांच करना और पॉजिटिव पाया जाए तो इलाज के लिए ले जाना, उससे संपर्कित को क्वारंटाइन में रखना, उसके घर के आसपास के इलाके को सील करना, यह कोरोना को मारने का उपाय है। और इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। जांच की, इलाज की, आइसोलेशन में रखने की पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस युद्ध में जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसके हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गरीब बहनों और भाइयों को निःशुल्क राशन प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। शहरिया, बेगा, भारिया बहन और भाइयों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाले जा रहे हैं। कल ही 52 लाख विद्यार्थियों के खाते में 430 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के हमने डाले हैं। निर्माण श्रमिकों के खाते में 88.5 करोड़ रुपए से ज्यादा डाले गए हैं। मध्याह्न भोजन की राशि 117 करोड़ रुपए से ज्यादा बच्चों के खाते में डाल दी गई है। रसोइयों को 2-2 हजार रुपए का भुगतान खाते में कर दिया गया है। संपत्ति कर, प्रोफेशनल टैक्स, केसीसी की राशि जमा करने की तिथि। और सीएम ने ग्वालियर के मजदूर परिवार को आर्थिक मदद भी दी है। सुखलाल अहिरवार के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। बता दें कि सड़क हादसे में सुखलाल की मृत्यु हो गई थी। सुखलाल दिल्ली में था। लॉकडाउन के दौरान वो दिल्ली से ग्वालियर पैदल आ रहा था। इस दौरान वो हादसे का शिकार हो गया।
और पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के लाभांडी स्थित कॉलोनी में पहुंचे और आश्रय गृह लाभांडी में ठहराए गए मजदूरों का हाल जाना। मजदूरों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया और वहां मौजूद मजदूरों से बातचीत की, जिसके बाद 12 राज्यों के 17 जिलों के 205 मजदूरों को आश्रय मिला और उन्हें जरूरी सुविधाएं अब दी जा रही हैं। कोरोना से पूरे जहां दुनिया के लोग जूझ रहे हैं, हमारे देश में भी कोरोना लगातार फैलते जा रहा है और रोकथाम के जो निर्देश भारत सरकार ने दिया है उसका हम लोग भी पालन कर रहे हैं। और साथ ही जो लोग दूसरे प्रदेश से आए हैं, चाहे रोजी रोटी की तलाश में हो, चाहे ठेकेदारी के काम कर रहे हों, चाहे ट्रांसपोर्टिंग में लगे हों, ऐसे सारे लोग जो रास्ते में फंसे थे, सबके रहने और उसके नहाने धोने, बिस्तर से लेके खाना पीना सबकी व्यवस्था और हेल्थ चेकअप की व्यवस्था यहाँ रायपुर जिला प्रशासन ने किया हुआ है। इधर बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। जिला अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन किट बांटा और इसमें डॉक्टर्स की मरीजों की जांच में जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद पूर्व मंत्री वार्ड नंबर 31 और 32 पहुंचे। लॉकडाउन की वजह से गरीब और दलित लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में जाना और यहाँ के गरीब परिवारों को आटा मसाले से भरे राशन सामग्री के पैकेट दिए और कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप लोग परेशान लोगों के संपर्क में रहें और उनकी मदद करें। इधर जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने मरकज से आए लोगों में से कुछ लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिंता जाहिर की है। राकेश सिंह ने मरकज से लौटे लोगों से प्रशासन के सामने आने की अपील भी की। का अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है और हमको उसको समझना चाहिए कि ये बीमारी या कोई भी बीमारी जाति, धर्म या संप्रदाय देखकर नहीं आती और इसलिए जो भी चूक करेगा आज इस वैश्विक संकट के समय पर वो न केवल अपनी जान खतरे में डालेगा बल्कि पूरे समाज के खतरे के लिए भी जिम्मेदार होगा और इसलिए एक बड़ी चूक हुई है। आने वाले समय में उसके नरसिंहपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने समय के पूर्व लॉकडाउन की घोषणा की। आपदा से लड़ने का यही एकमात्र उपाय था लॉकडाउन और ऐसे में हम सब लॉकडाउन को सफल बनाएं तभी कोरोना से जीत पाएंगे। ऐसे दौर में जो जान पर खेलकर सबकी रक्षा कर रहे हैं उनकी मदद कीजिए। नौजवानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय अमले का साथ दें, पुलिस को रिलीफ दें, स्थानीय निकाय के सैनिटाइजर के काम में सैनिटाइज करने के काम में सहयोग करें और कहा कि लॉकडाउन को लेकर किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की जानी चाहिए। हमको भी सजग होना पड़ेगा। ये चेतावनी है कि हमारे आसपास यदि कोई अपरिचित व्यक्ति है तो तत्काल सूचना दें। साथ ही भारत को लेकर कहा है कि पूरे विश्व में भारत नंबर 1 पर है। हमने कम संसाधन के बाद भी संयम और अनुशासन के दम पर जिस तरह से इस बीमारी से लड़ने की कोशिश की वो दुनिया में मिसाल बनेगी। कोरोना से बचाव के लिए इंसान तो इंसान अब जानवरों को भी मास्क लगाए जाने लगे हैं। सीहोर के चंदेरी गांव में लोग अपने साथ साथ जानवरों को भी मास्क पहना रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि बैलगाड़ी में जुटे इन बैलों को कैसे मास्क पहनाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना जानवरों के जरिए भी गांव में आ सकता है, इसलिए बैलों को मास्क पहना दिया। और रायपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अब एम्स में फोन पर इलाज मिल सकेगा। एम्स में कल से 10 सेवाएं शुरू हो जाएंगी। पुराने रोगी और गंभीर स्थिति वाले रोगी इस नंबर से संपर्क कर सकेंगे और इस फोन से आप सुविधा ले सकते हैं। नई सुविधा से हजारों रोगियों को मदद मिल पाएगी। 2 पालियों में लॉकडाउन के दौरान विशेषज्ञ इन लोगों को सलाह देंगे। तो फोन पर आप बात कर सकते हैं और ऐसे लोग जो
पुराने रोगी हैं या गंभीर स्थिति किसी की है तो वो क्या करें। तो ऐसे लोगों के लिए सेवा शुरू कर दी गई है। एम्स में फोन पर इलाज मिल पाएगा। इधर कोरोना संक्रमण के बीच एक बुजुर्ग महिला को उसके अपनों ने ही बेघर कर दिया। सड़क पर घूम रही महिला को दोबारा अपनों का सहारा तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने जरूर अपनेपन का एहसास उस बुजुर्ग महिला को कराया। सबसे पहले पुलिस ने महिला से पूछताछ की। पूछताछ में बुजुर्ग महिला ने अपना नाम रमावती बताया और खंडवा का निवासी बताया। इसके बाद पुलिस ने रमावती को पेट भर भोजन कराया। रमावती ने अपनी आप बीती पुलिस को बताई। उनके अनुसार वो लक्ष्मीनगर निवासी अपने बेटी दामाद के पास रहती थीं, लेकिन उनकी बेटी दामाद ने उन्हें घर से निकाल दिया। निशातपुरा पुलिस ने सभी जानकारी जुटाने के बाद बुजुर्ग महिला को शाहजहानाबाद स्थित आश्रम तक वाहन की व्यवस्था कर पहुंचाया। सड़क पर घूम रही रमावती को निशातपुरा थाने के एसआई खन्ना मिले थे। उन्होंने अपने स्टाफ के साथ मिलकर इस बुजुर्ग महिला की मदद की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है और लोग इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं। इसी को लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी कानपुर की डॉक्टर मोनिका सचदेवा, जिन्होंने कोरोना पर लोगों के सवालों के जवाब दिए और उनके मन में उठ रही आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम चंद्रश्री राजपूत है और मैं 26 साल की हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि कैसे समझें कि किसी को कोरोना हो गया है, हमें कैसे पता चलेगी? लखनऊ से बोल रही हूँ और मेरा सवाल है कि कैसे जाने कि किसी को कोरोना हो गया है। सर, मैं कनक कुलश्रेष्ठ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम ये कैसे पहचानेंगे वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं है। आज के समय में सबसे ज्वलंत इशू है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इन्फेक्शन कॉमन फ्लू से काफ़ी मिलता जुलता है। इसकी शुरुआत होती है सर्दी, जुखाम, खांसी से और बुखार आने से, और साथ ही साथ ये बढ़ते बढ़ते सांस लेने की तकलीफ तक पहुंच जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन वाजपेयी है। मैं 39 साल का हूं और लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरा सवाल ये है कि कोरोना का संक्रमण कैसे फैलता है। मैं अशोक गुप्ता 58 वर्षीय पिलानी से हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि कोरोना का संक्रमण कैसे फैलता है। हेलो डॉक्टर साहब, मैं कौशिक परिड़ा ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कोरोना का संक्रमण कैसे फैलता है। कोरोना का संक्रमण ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। 2-3 चीज़ों से फैलता है। पहली चीज़ तो अगर आपके सामने कोई खांस रहा है, छींक रहा है और आपसे 1 मीटर के कम की दूरी पे है, तो चांसेस है कि उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए। दूसरी दुखद बात यह है कि वो हमारे फोमाइट पे, मतलब कोई नॉन लिविंग चीज़ पे कम से कम काफ़ी देर तक कोरोना वायरस जिंदा रहता है। इसलिए अगर उसको हम किसी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज ने अगर उस चीज़ को छू लिया और आकस्मिक किसी और ने उसको छू लिया तो उससे भी उसको फैल सकता है। तीसरा एक कथित आजकल चल रहा है कि ये हमारी हवा में आसपास भी ये रहता है, तो वो भी एक रिस्क देखने में आया कि कोरोना वायरस उससे संक्रमित हो सकता है। मेरा नाम संजीव कांत मिश्रा, फरुखाबाद निवासी, एज मेरी 39 साल। मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सी योग क्रियाएं करने से कोरोना से बचाव हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम संजय शुक्ला, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि क्या योग और एक्सरसाइज हमें कोरोना से दूर रख सकता है। मैं नेहा गुप्ता 26 वर्षीय दिल्ली से हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि क्या योगा और एक्सरसाइज हमें कोरोना से दूर रख सकते हैं। हेलो डॉक्टर, नमस्ते। दिस इज अंकित फ्रॉम उड़ीसा कटक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि योगा और एक्सरसाइज रेगुलर करने से क्या हम कोरोना से बच सकते हैं। योग और एक्सरसाइज हमारी डेली की दिनचर्या होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आज कोरोना वायरस के समय में हम इसको नया अडॉप्ट करें, उससे हमारी लाइफ हेल्दी होगी तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। परंतु आज के डेट में योग और एक्सरसाइज से कोरोना का इलाज नहीं है। हाँ, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी तो हम उससे कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, पर वो उसका इलाज नहीं है। कोविड-19 कोरोना आज महामारी का रूप ले चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इस महामारी की रोकथाम के लिए जिस तरह से सावधानी बरती और बीमारी की गंभीरता को लेकर पहले से कारगर कदम जनता के लिए हित में उठाए हैं, उसके चलते महामारी पर नियंत्रण लग सका है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने और आम जनता को तमाम सुविधाएं दी। देखिए रिपोर्ट।
कोरोना को एक वैश्विक महामारी का नाम दिया गया। देश में लॉकडाउन से पहले कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आदेश कर दिया था। इसी फैसले के चलते आज यह महामारी अन्य राज्यों की तुलना में कम फैल रही है। वहीं सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए 2 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, जिससे उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक कर रहे हैं ना, और उनका कर्तव्य है जनता के प्रति करना, क्योंकि जनता कमाने तो जा नहीं सकते, हम गरीब जनता हैं, हमारे पास पैसा तो आएगा नहीं, तो उनको हक बनता है देना मुफ्त में। अब हम कहाँ से लाएंगे? तो गरीब को ठीक कर रहे हैं, दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सैकड़ों मजदूर अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दीगर राज्य के कामगारों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहायता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भरोसा भी दिलाया है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पाटन विधानसभा क्षेत्र के लोग बेंगलोर में कोरोना वायरस के वजह से फंसे हुए, जिसमें हम 11 लोग हैं। उसके लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने हमें 11,000 रुपये अनुदान राशि दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी, सीएम भूपेश बघेल ने खुद संभाली कमान। सड़कों पर उतरे सीएम, जनता से सीएम कर रहे संवाद। सभी जिला कलेक्टरों को सीएम का सख्त निर्देश, कालाबाजारी के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। सूबे में आवश्यक वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं। सुझाव के लिए पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर चर्चा। गांव और शहर की परेशानियों पर सीएम की पैनी नजर। मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसे राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूं जहां की जनता इतना संयम और अनुशासन है कि राज्य में लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमारी पुलिस को बल प्रयोग का सहारा नहीं लेना पड़ा। राज्य सरकार के सभी महकमे आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस संकट की घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। विपत्ति और आपदा में ही जनता के नायक जनप्रतिनिधि नेता की पहचान होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नेतृत्व क्षमता को न सिर्फ साबित किया, बल्कि आपदा की घड़ी में एक से बढ़कर एक फैसले लेकर यह साबित भी किया कि वह किसी अलग ही मिट्टी के बने हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और इस बीच एक खबर और, छत्तीसगढ़ के 24 मजदूर गोंदिया में फंसे हुए हैं। नागपुर से पैदल ये मजदूर आ रहे थे और लॉकडाउन की वजह से ये मजदूर फंस गए हैं। आरपीएफ जीआरपीएफ ने गोंदिया में इन्हें रोक लिया है और अब मजदूरों को क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं, 24 मजदूर जो गोंदिया में फंस गए। अब इन्हें रोककर क्वारंटाइन करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।